हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में ये हमारा लेक्चर दूसरा है। कौन सा है बेटा? लेक्चर हमारा दूसरा है। आज की इस क्लास में कौन सा लेक्चर शूट करने वाले हैं हम? दूसरा हमारा लेक्चर है। और हम सबसे पहले आज की इस क्लास में हम देखेंगे आनुवंशिक की शब्दावली एंड टर्मोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स की जितनी भी टर्मोलॉजी है उन्हें समझेंगे। और ये जेनेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप आनुवंशिकता की जब टर्मोलॉजी आपको अच्छी तरीके से आती हैं तो आपको आनुवंशिकता बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे। किसे? आनुवंशिकता को। सो स्टूडेंट्स, इसे हम चलते हैं। और आगे क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है और जिन्होंने हमारी बायोलॉजी की बुक्स अभी ऑफलाइन फिजिकली या पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मंगाई, वो कृपया करके मंगा लें। और नाम मात्र की फीस है और थोड़े से पैसों में हम आपको पूरी साल प्रिपरेशन कराते हैं। तो चलिए बच्चे करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मिलने का पता है आपको 63 97 54 480 5 पर आप क्या करोगे? व्हाट्सअप कर दीजिएगा या इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और हम आपको सारी डिटेल सेंड कर देंगे। चलिए करते हैं क्लास को शुरू। हमने कहाँ तक करा दिया था पिछली क्लास में बेटा? हेरिडिटी तक हमने कंप्लीट करा दिया था पिछली क्लास में, ठीक है। और आज के हम क्लास में बेटा देखने वाले हम आनुवंशिकता। क्या देखेंगे? आनुवंशिकता आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिएगा बेटा, ठीक है। सभी बच्चे हेडिंग लगा लें आनुवंशिकता। क्या लगाएंगे? आनुवंशिकता। सभी बच्चे हेडिंग लगा लें और इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। और चलिए हम इस डेफिनेशन को क्या करते हैं, हम आपको अभी याद कराते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति तथा विविधता का अध्ययन करते हैं। अध्ययन मीन्स स्टडी। क्या करते हैं बेटा? स्टडी करते हैं आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी यानी इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति तथा हम विविधता का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। आनुवंशिकी के जनक कौन है? लिखो बेटा। आनुवंशिकी
आनुवांशिकी के जनक कौन है बेटा, जल्दी से बताएं। आनुवांशिकी की बेटा जो जनक हैं वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल है। राइट स्टूडेंट्स, ग्रेगर जॉन मेंडल किसके, ये आनुवांशिकी के जनक हैं। कौन, ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक और पॉइंट शुड बी नोटेड, आपको एग्जाम में सबसे पहले आपको जेनेटिक्स पढ़ाने से पहले आपके टीचर यही क्वेश्चन करेंगे, ये मुझे अच्छी तरह से पता था। और आप जब स्कूल में जाओगे तो आपको सबसे पहले आप ये चीज़ बताओगे, तो मैंने उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ पढ़ा देता हूँ या बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आप सबसे पहले बताएंगे और बताएंगे तो आपका भी नाम होगा और हमारा भी नाम होगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। एक शब्द और लिखो इसमें, एक और लिखो, आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, आनुवांशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द सर्वप्रथम बेटा किसने दिया था, पॉइंट शुड बी नोटेड, किसने दिया था, ये दिया था विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने दिया था। कब दिया था, सन 1906 में दिया था बेटा। कब दिया था, सन 1906 में दिया था। क्या दिया था, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, विलियम बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, विलियम बेटसन। विलियम बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द को सर्वप्रथम सन 1906 में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और पूछे आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। पॉइंट शुड बी नोटेड। एक पॉइंट और आप लिखिएगा बेटा, तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा, एक पॉइंट और ऐड कीजिएगा। इसमें क्या करोगे, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हाँ मेंडल जी कौन थे, मेंडल बहुत फेवरेट क्वेश्चन, 3 स्टार दे के इस पॉइंट को लिखो सभी बच्चे, इस पॉइंट को 3 स्टार दे के लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा कि मेंडल कौन थे। तो मेंडल एक पादरी थे। कौन थे, मेंडल एक पादरी थे। कौन थे बेटा, पादरी थे। मेंडल कौन थे, एक पादरी थे। ओके, चलिए आगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने ये चीज उतार ली होगी। जिन बच्चों ने अभी नहीं उतारी है तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, स्क्रीनशॉट कुछ बढ़िया तरीके से लेना जो मेरा फोटो आ जाए। चलिए, आज की क्लास में जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हमें टर्मोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको ये टर्मोलॉजी आती है एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे झारखंड से, चाहे एमपी से, चाहे यूपी से, चाहे बिहार से, चाहे उत्तराखंड से, चाहे राजस्थान से, आप किसी भी बोर्ड से अगर स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको आनुवांशिकी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आनुवांशिकी आना चाहिए। और आनुवांशिकी किसे कहते हैं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। आप मेंडल के सारे नियम्स एंड एक्सेप्शन यानी अपवाद जितने भी हैं ना, उन अपवाद को आप अच्छी तरीके से डील अप कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सजेशन दूंगा, सबसे पहले इंपोर्टेंट पढ़ने से पहले आपको इनकी टर्मोलॉजी पर सबसे पहले फोकस करना होगा। राइट स्टूडेंट्स, आपको टर्मोलॉजी पर सबसे अच्छी तरीके से डील अप करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी इस पर, जिससे आपकी टर्मोलॉजी सीधी कॉन्सेप्ट बेस्ड रहे। और जब कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगी तो मैं आपसे हर 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आप एग्जाम में 95% से प्लस अप करोगे। ठीक है, कितना करोगे, 95% से ऊपर ही आप करोगे। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस नंबर पर बायोलॉजी का बैच ज्वाइन करें, 63 97 54
480 5 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपके घर तक हमारी फिजिकल बुक्स एंड हमारी बुक्स अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाती है। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आप किंजल क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएगी। और अगर वहाँ पर नहीं मिलती है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको PDF और हार्ड कॉपी आपके घर तक भिजवा देंगे। तो चलिए क्लास करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा शब्द है जीन। क्या शब्द है बेटा? जीन। आप समझिएगा, जीन हमारे आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई है। जीन हमारी आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है और जीन ही सारी चीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है, वो बेटा करता है जीन का काम है। कौन करता है? जीन। कौन करता है बेटा? जीन। और जीन को मैं और इसकी हिस्ट्री बताऊं। सबसे पहले जो मेंडल जी थे, मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग किस रूप में किया था? जीन ने इसका प्रयोग एक फैक्टर के फॉर्म में यूज किया था। पहले मेंडल इसे फैक्टर किया करते थे। क्या किया करते थे? इन्हें फैक्टर नाम दिया गया था। किसको दिया गया था? जीन को। जीन को मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ठीक, अब देखते हैं अब अपनी भाषा में जीन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा और आप हेडिंग लगा लीजिए जीन, और मैं बोलूं वो आपको लिखना है। सही आ रही है? यहां पर बेटा लगा लीजिए जीन। बड़ी पतरी चल रही है। क्या आता है? हेडिंग लगा लो बेटा जीन। लगा लो। जीन लिखो, इसमें लिखा हो बेटा जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। कौन?
जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अगर आपसे बेटा कोई पूछे जीन क्या काम करता है, जीन सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। राइट स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट टू मूव ऑन। जीन क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थों, देखो जीन एक आनुवंशिक पदार्थ की क्या है, एक सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है। क्या है बेटा, एक सबसे छोटी इकाई है किसकी, आनुवंशिक लक्षणों की। कौन है बेटा, वो जीन है। और जीन ही सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। और सबसे पहले इसमें पॉइंट लिखते हैं, जीन कलर चेंज करें, जीन आनुवंशिक लक्षणों की क्रियात्मक इकाई है, कौन, जीन एक आनुवंशिक लक्षणों की क्रियात्मक क्या है, इकाई है, या आनुवंशिक पदार्थ की इकाई है। आनुवंशिक पदार्थ लिख लो, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, एक क्रियात्मक इकाई है बेटा, ठीक है, क्या है, इकाई है। अगर आपसे कोई बेटा पूछे आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ बेटा क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है अपना डीएनए और आरएनए। क्या है बेटा, डीएनए और आरएनए, ये क्या है, ये आनुवंशिक पदार्थ हैं। कौन, डीएनए और आरएनए। डीएनए की संरचना आपने देखी होगी और आरएनए की संरचना भी आपने देखी होगी। डीएनए से आरएनए बनने में क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन। यहां से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा बनता है, उस पॉइंट को लिख लीजिए। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। जीन शब्द जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने, किसने बेटा, जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने। यानी जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। ये यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, जॉनसन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। राइट स्टूडेंट्स, अब यहां तक आपको जीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई। एक पॉइंट और इसमें बचता है, जो मेंडल जी थे, कौन, मेंडल ने जीन शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था, उसे बोलते हैं फैक्टर। यहां लिखो, मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था।
मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को आप समझ गए होंगे। मेंडल ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। राइट स्टूडेंट, अभी तक जिन बच्चों ने हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है और हमारी बुक्स अभी नहीं ली है तो बेटा बुक्स ले लें और हमारी बायोलॉजी के नोट्स ले लें और क्लास को ज्वाइन कर लें। नाम मात्र की फीस में हम आपके एग्जाम तक पूरी प्रिपरेशन कराएंगे और आपका कोई डाउट रहता है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट। अगली आइटम लगाओ जीन स्थान या जीन बिंदु। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? जीन बिंदु। जीन बिंदु मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ जीन बिंदु। जीन बिंदु इसे बनते हैं जीन लोकस। जीन लोकस क्या बोलते हैं बेटा? इसे जीन लोकस बोलते हैं। राइट नाउ अब जीन बिंदु होता कैसा है, कहां पर मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, किससे कहते हैं? तो इसे समझिए। गुणसूत्र का वह स्थित विशिष्ट क्षेत्र या स्थान जिस पर कोई एकल जीन का यू विकल्पी प्रदर्शित होता है जीन स्थान या जीन लोकस कहलाता है। समझिएगा। देखो यहां आइडिया लगाओ जीन बिंदु। सभी बच्चे जीन बिंदु आइडिया लगाएं। जीन लोकस जीन बिंदु। अब मान लीजिए हमने यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहां पर क्रोमोसोम। बेटा क्या ड्रॉ कर रहे हैं? क्रोमोसोम। क्या कर रहे हैं बेटा? क्रोमोसोम हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्रोमोसोम देखो बेटा, क्रोमोसोम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। ये हमारा बन के तैयार हो गया क्रोमोसोम। अब देखिए ये बेटा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं जीन। क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं जीन। क्या होते हैं बेटा? जीन उपस्थित होते हैं। जी मान लीजिए आपका जीन है बेटा। क्या है बेटा? यहां पर आपका जीन है। एक जीन ये रहा, 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 एक जीन ये रहा। और क्रोमोसोम के जिस स्थान पर ये मान लीजिए जीन है आपका, क्या है? जीन। और जिस स्थान पर पाए जाते हैं, ये मान लीजिए इस स्थान पर पाए जा रहा तो इसे बोलते हैं जीन बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? इसे जीन बिंदु। जीन बिंदु जिस स्थान पर पाए जाते हैं, यानी जीन क्रोमोसोम के जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे जीन बिंदु कहते हैं। तो पॉइंट शुड बी नोटेड गाइस। जीन क्रोमोसोम के जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे जीन बिंदु कहते हैं। उसे जीन बिंदु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम जीन बिंदु कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी चीज हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली हेडिंग बेटा लगाओ जीनोम। कौन सी हेडिंग लगाओगे? जीनोम।
सभी बच्चे हेडिंग लगा ले, जीनोम। सभी बच्चों ने लगा ली हेडिंग, चलो इसे यहां से करा दें। आनुवंशिक इकाई के रूप में जनक यानी पेरेंट यानी मम्मी पापा से संतति में पहुंचने वाले गुणसूत्र के अगुणित यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह गए, n रह गए। अगुणित सेट में जीन के कुल सेट क्या कहलाते हैं, जीनोम कहलाते हैं। यानी n एक पूरा जो सेट होता है, अगुणित जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जीनोम कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगी। अब डालो संकरण। संकरण क्या कहते हैं, संकरण मान ली संकरण उससे कहते हैं, मान ली जब नर तथा मादा की युग्मक से, नर तथा मादा के युग्मक से बनने वाले एक नए प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, संकरण में क्या होता है, जब नर तथा मादा के दोनों के युग्म मिलते हैं तो एक निषेचन होता है और इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं। लैंगिक रूप से किसी जाति के नर तथा मादा के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं। यानी यहाँ पर जो नर और मादा के क्या होते हैं, युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं। और वहां से जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हाइब्रिड संतति कहते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हो। दृश्य रूपी का मतलब क्या है बेटा, समझो। दृश्य रूपी आयो, दृश्य रूपी हेडिंग लगा लो, दृश्य रूपी फिनोटाइप। ठीक है, हेडिंग लगा लो फिनोटाइप। मैं अभी करा देता हूँ आपको। दृश्य रूपी, मान लीजिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, मैं हूं, तो अब मैं ऊपर से किस तरीके का नजर आ रहा हूं। मेरी हाइट लंबी है, मेरा शरीर पतला है। ठीक है बेटा, तो ये क्या चीज है, ऊपर से देख रहे हैं, दृश्य प्रारूपी यानी फिनोटाइपिक। अगर वो हमारे अंदर से क्रोमोसोम में अगर कोई कम या ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं हम जीनोटाइप। और ऊपर से देख क्या बता दोगे तो कहलाएगा क्या, तो कहलाएगा जीन प्रारूपी। ठीक है, अगर हम अंदर से स्टडी करेंगे तो कहलाएगा जीन प्रारूपी, और अगर ऊपर से हम स्टडी करें तो दृश्य प्रारूपी। ठीक है, या फिनोटाइप बोलते हैं। चलिए पढ़ लो फिर भी आप एक बार, समझा तो दिया है। किसी जीव का आनुवंशिक संगठन जो बाहर से आंखें द्वारा दिखाई दे या अभिव्यक्त यानी शो होता है, प्राय यह बौने, लंबे इत्यादि। कोई इंसान गट्टा है या बौना है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, फिनोटाइपिक। अभिव्यक्त किया जाता है प्रत्येक दृश्य प्रारूपी विशेषक या लक्षण या विशेषक कम से कम 2 मेंडेलियन कारकों, जिन्हें अब जीन कहा जाता है, के द्वारा उत्पन्न या निर्धारित किया जाता है। चलो अब युग्मक विकल्पी ये अलील या एल्यूमॉर्फिज्म, बात एक ही है। ठीक है, जल्दी लिखो इसे। प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण यानी हेरिडिटी ट्रेट्स के परस्पर विरोधी लक्षण अथवा तुलनात्मक रूप के जीन या कारक को या फैक्टर को अलील कहते हैं। मान लीजिए या ए है, इसका अल्टरनेट क्या है, स्मॉल ए, यहाँ पर बी है, इसका अल्टरनेट क्या है, स्मॉल बी, दैट इज कॉल्ड एज एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। तो ये क्या है, एलील्स हैं। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। युग्मजी होमोजाइगस किसे कहते हैं, समझो से स्क्रीनशॉट मान लो। यदि किसी विशेषक दर्शक लक्षण के लिए दोनों जीन बिंदु पथों या पर समान एलील्स आइडेंटिकल हों तो वे संयुग्मन
या होमोजाइगस कहलाते हैं। ठीक है, देखो समझो, अगर यहाँ पर ए है और ए है तो होमोजाइगस, जहाँ पर ए और स्मॉल ए है तो हेटेरोजाइगस, स्मॉल ए होमोजाइगस और स्मॉल बी होमोजाइगस। अगर मान लीजिए ए और स्मॉल ए तो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब कमेंट में आप बताइएगा आप समझ पा रहे होगे। अगर यहाँ पर हमने बी ले ली, बी और ए हेटेरोजाइगस, कैपिटल बी होमोजाइगस, स्मॉल बी होमोजाइगस। समझ पा रहे होगे, दोनों हाइब्रिड हैं तो हेटेरोजाइगस, अगर एक है तो होमोजाइगस। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। अब देखो विषम युग्म जी आप समझ गए होगे, कैपिटल ए स्मॉल ए विषम युग्म जी, कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्म जी या हेटेरोजाइगस, स्मॉल ए कैपिटल बी समझ चुके होगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विषम युग्म की हेडिंग ले लो, दोबारा लिख गया F1 जनरेशन। चलो, वह पीढ़ी जो आनुवांशिक रूप से भिन्न हो और जीवों या जनकों में परस्पर क्रॉस से उत्पन्न होती है प्राथमिक पीढ़ी कहलाती है। मान ली यहाँ पर हमने कैपिटल टी ले लिया बेटा और कैपिटल टी और इस साइड स्मॉल टी, जहाँ से हमने गैमेट बनाया कैपिटल टी और जहाँ पे स्मॉल टी, दोनों का जब क्रॉस कराया तो यहाँ पर आया कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। ठीक है, आगे बताएंगे, उतार लो इतना। सेकंड पीढ़ी, मान लीजिए यहाँ पर हमने निकाल लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का इसमें परस्पर हमने क्रॉस कराया। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी जी कौन सी पीढ़ी निकल आई? F2 पीढ़ी। ठीक, कौन सी पीढ़ी निकल आई है? F2 पीढ़ी। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग समझ पा रहे होगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपने डिस्क कराओ, समझ लो बेटा। ठीक है, देखो पुनेट स्क्वायर कुछ नहीं है, जैसे हमें कोई कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ बेटा हो जाती है तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? चक्रबोर्ड की हेल्प लेते हैं। चक्रबोर्ड बनाने के लिए हम बराबर खाने लेते हैं, डिपेंड करता है हमें कितने खानों का बनाना है, डेट इज कॉल्ड चक्रबोर्ड। आगे क्लास चक्रबोर्ड से स्टार्ट करेंगे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।